73 साल की उम्र, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिटनेस का कमाल ज़बरदस्त है। प्रधानमंत्री की फिटनेस का राज क्या है? कभी स्कूबा डाइविंग, कभी देश के किसी कोने में, विदेश में रहे, विदेश से जब वापस आए तो भी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिटनेस का जो मंत्र है, मैं अपने न्यूज़ रूम के सबसे फिट कोलीग से ही मैं इसे लेकर के बात करूंगा। राकेश जी, आपको क्या लगता है? मैं लेटेस्ट से शुरू करूंगा। पीएम मोदी की जो तस्वीरें हैं स्कूबा डाइविंग वाली, इन तस्वीरों को देख करके आपको क्या समझ में आया? प्रधानमंत्री का जो फिटनेस मंत्र है वो क्या है? देखिए, 70 वर्ष से ज़्यादा उम्र के और हमारे प्रधानमंत्री, और जिस तरह से स्कूबा डाइविंग मैंने तस्वीर देखी राशि जी, तो क्योंकि हमारा जो डिजिटल प्रोग्राम है हैशटैग पीएम बोलेंगे, मैंने जो तस्वीरें देख रही थी उसमें हमको लगा कि क्या मतलब प्रधानमंत्री कितने पूरी तौर पर मजबूत हैं। और ये मजबूती इस तरह से नहीं है, आप देखते हैं विदेश दौरे पर आते हैं, 3-3 देशों का दौरा करते हैं और फ्लाइट में ही सोना, उसके बाद फिर वहाँ पर काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये फिटनेस ऐसे ही नहीं है। प्रधानमंत्री जो है 3 से 4 बजे के बीच में जग जाते हैं और उसके बाद योगा करना, प्राणायाम करना, तो तमाम चीज़ें हैं और फिट पीएम के साथ साथ मुझे एक राज वाली चीज़ पता चली है। ये राकेश जी के फिटनेस का राज है। आप देखें कितने ज़बरदस्त लाल रसीले अनार खा रहे हैं राकेश जी, अपना खून भी बढ़ा रहे हैं राकेश जी। और क्या प्रधानमंत्री के फिटनेस का राज भी कुछ इसी तरह के फल हैं? देखिए, प्रधानमंत्री का राज और कुछ और है। जैसा कि हमारे अपने रिपोर्ट में जिक्र किया था कि प्रधानमंत्री किस तरह से संयमित तरीके से जो है खाना हो, फ्रूट्स हो, माने सभी चीज़ों का जो सामंजस्य है ना, अद्भुत है। और देखिए, कभी भी प्रधानमंत्री का आप देखा होगा कि प्रधानमंत्री देर रात दिल्ली पहुंचते हैं विदेश दौरे से, उसके बाद सुबह से ही शुरू हो जाते हैं काम। राकेश जी के एक तरफ ज़बरदस्त फ्रूट्स हैं जो राकेश जी की फिटनेस का राज हैं, और एक तरफ आप देखें श्री रामचरितमानस रखी हुई है, यानी सनातन सूत्र। क्या सनातन सूत्र है या सनातन संकल्प भी जो पीएम को इतना फिट बनाता है? क्योंकि सनातन सिर्फ एक धर्म या समुदाय की बात नहीं है। सनातन यह है कि आप अपनी ऊर्जा को किस तरह से एकत्रित करते हैं, ऊर्जा को कैसे सकारात्मक दिशा में लेकर के जाते हैं। तो ये जो संकल्प सूत्र है पीएम का, ये क्या है? देखिए, सही आपने कहा। अपनी ऊर्जा को आप जो है पूरी तौर पर यूनिफाइड करते हैं और उसके बाद उसको किस तरह से सकारात्मक कार्यों के लिए यूज़ करना है। देखिए, आपने प्रधानमंत्री का पिछले 7 दिनों का जिक्र कीजिए, लगातार जो है राज्यों का दौरा कर रहे हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री, आपने परसों की बात करूंगा, राजकोट में रात में वहाँ पर रुके, उसके बाद सुबह जो है कल द्वारका में जो है जिस तरह से उन्होंने पूजा अर्चना की, उसके बाद समंदर की गहराई में जा करके पुरानी प्राचीन द्वारका को ढूंढा और वहाँ पर जिस तरह से नमन किया। और प्रधानमंत्री में जो हमें जो राशिद जी, यही बात अच्छी लगती है। भले ही इसमें देखिए, जब मैं भी शो करता हूं तो कई आलोचना का शिकार होना पड़ता है, लेकिन जो सकारात्मकता है ना, वो प्रधानमंत्री में। ठीक बात है। और वैसे भी ये कहते हैं ना कि आप अगर अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, अगर आप अपना ख्याल रखेंगे, तभी शायद आप अपने संस्थान, प्रदेश, देश का ख्याल रख सकते हैं। हालांकि मेरे साथ में कुछ और भी फिटनेस कोलीग हैं। दीक्षा है मेरे साथ में। दीक्षा, मैं बात ये कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनर्जी, उनका डायनेमिज्म, लगभग 4 से 5 घंटे से सोना और देश के लिए 18, 19, 20 घंटे तक काम करना, ये ऊर्जा कैसे आती है? जिस हिसाब से वो रहते हैं और जैसे ऊर्जा आते हैं, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि उनकी जो एज है उस हिसाब से वो इतना ऊर्जावान रहते हैं कि इतना कम और देश की सेवा में लगे रहते हैं। तो मुझे लगता है कि हम जैसे युवा को उनसे देखना चाहिए, कि वो उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, कि ऊर्जावान रहना चाहिए। और वो अपने काम से मतलब थकते नहीं हैं, वो मतलब काम पे काम करते जाते हैं और उससे मतलब प्रेरणा लेते रहते हैं। मतलब उनके में मतलब बिल्कुल भी सिकज नहीं आती है कि वो मतलब हम लोग उनकी मतलब संबोधन काटते हैं, ये सब काटते हैं, कभी उनके मतलब फेस में भी सिकज नहीं आती है कि वो बहुत थक गए हैं या कुछ। लेकिन हम उनसे सीखना चाहिए, सबको ही सीखना चाहिए कि वो इतना मतलब। मेरे एक और ऊर्जावान कोलीग हैं संदीप।
पीएम मोदी की ऊर्जा का क्या राज है? स्कूबा डाइविंग, समंदर की गहराई में जाकर के तुम्हारी जो गोते लगाना, और तुम्हारी जो उम्र है, क्या तुम्हारी हिम्मत हो पाती है कि समंदर की गहराई में जाओ, प्राचीन द्वारका को ढूंढो, वहाँ गोते लगाओ, वहाँ दर्शन करो? निश्चित तौर पर पीएम मोदी हैं तो मुमकिन है। अभी मैं वही स्कूबा ड्राइविंग देख रहा था, गजब का था वो नज़ारा। मतलब पीएम इतनी उम्र में भी इतनी ऊर्जा कहाँ से लाते हैं? लोग कहते हैं कि मात्र वो 4 घंटे सोते हैं, कोई कहता है 5 घंटे, कोई एक मेरे एक और यंग कलीग हैं, विभूति जी, एक मिनट आ जाइए आप। वन ऑफ द यंगेस्ट कलीग इन द न्यूज़ रूम। आप अपनी बात पूरी करो सर, आ जाइए प्लीज़। निश्चित तौर पर पीएम मोदी की ऊर्जा तो लाजवाब है, जिसका कोई जवाब नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने स्कूबा डाइविंग अभी की है समुंदर के अंदर और वहाँ पे पूजा पाठ किया है, निश्चित तौर पर ये मतलब वाकई काबिल तारीफ है और उनसे सीख लेनी चाहिए। कम से कम हम सभी युवाओं को तो उनसे काफ़ी सीख लेनी चाहिए। इतनी ऊर्जा, इतना तेज प्रधानमंत्री में कैसे आता है, इसे लेकर के मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन आप भी बड़े ऊर्जावान हैं। आप जैसे ही न्यूज़ रूम में पहुँचते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई 16-17 साल, यानी नई उम्र में 16-17 साल का कोई कोलीग हो और अभी बस इंटर्नशिप करने के लिए कोई पहुंचा और ज़बरदस्त बिल्कुल काम से सभी का दिल जीत ले। कैसे दिल आप जीतते हैं? प्रधानमंत्री को दिल जीतते हैं, लेकिन आप दिल कैसे जीतते हैं? नहीं, खैर मैं अपनी बात क्या करूं। भाभी क्या खिला के भेजती हैं आपको? चलता रहता है। जहां तक आपने पीएम की बात की, तो जब किन्हीं के पास कोई विजन होता है और जब कुछ करने के लिए जज्बा होता है, तो फिर इस तरह की बातें सामने आती हैं। और ये कुछ नया नहीं है। पीएम के लिए आपने देखा है कि कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पीएम ने अपने आप को बिल्कुल अलग ही साबित किया है। और समुद्र में जाना, वहाँ पे पूरी तरह पूजा पाठ भी करना, रिचुअल्स को भी अपनाना, ये बिल्कुल अनोखा है और ये पीएम मोदी ही कर सकते हैं। ठीक कह रहे हैं आप। दरअसल विभूति जी ये कहना चाहते हैं, अगर इंटेंट, नीयत, अगर आप में नीयत है तो आप संकल्प खुद में लेकर के आते हैं। अगर संकल्प है तो संकल्प से जिद, और जिद के बाद फिर कुछ करने का जज्बा आप में आता है, और फिर आप दिन या रात का इंतज़ार नहीं करते। नमस्ते।